Hello everyone, I hope you are doing great and today we will discuss about specialized kind of knowledge. ये जो specialized kind of knowledge होता है वो क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा कि हम बहुत दफ़ा क्या करते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनका जो कंटेंट होता है उसको कंज्यूम करते हैं। उस कंज्यूम करने से क्या होगा? उस कंजम्पशन से हमारा कोई बेनिफिट होगा? किस चीज़ को यूज़ करना है और किस चीज़ से रुकना है, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं भी जो अपने मेरे थॉट्स होंगे, जो मेरे व्यूज़ होंगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी, इसके बारे में वो आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज कोई भी इस दुनिया में जो कुछ अलग लेवल पे कुछ उसने अचीव किया है या जो अकम्प्लिश जिसको हम कह सकते हैं कि अकम्प्लिशमेंट उसको मिली है, वो कैसे मिली है और वो क्या है अकम्प्लिशमेंट? उसने सिलेक्टिव चीज़ों को प्रेफरेंस दी है। क्या मतलब कि जब सिलेक्टिव चीज़ों को हम किसी भी चीज़ में जब उसको एक्वायर करते हैं तो उसमें एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। चाहे वो टाइम जो है ना, टाइम वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए टाइम का मतलब क्या है कि मेरे लिए ये है कि मैं कोई भी अगर सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ तो पहले मैं माइंड में फिक्स कर लेता हूँ कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, किस चीज़ की मैंने वीडियो देखनी है, या फॉर एग्जाम्पल किस चीज़ को मैंने यूज़ करना है, किस पेज को या किस चैनल को मैंने उसकी वीडियोज़ देखनी है। तो मैं अपने माइंड में पहले प्लान कर देता हूँ और वही चीज़ देखी और उसके बाद मोबाइल को बंद किया और साइड पर रख दिया। हमारा जो माइंड है वो एक हैबिट्स में उसके जो पैटर्न्स हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है। किसी को क्या चीज़ अच्छी लगती है, किसी को क्या चीज़ अच्छी लगती है, किसी को मूवीज़ अच्छी लगती हैं अलग तरह की, कोई एक्शन मूवीज़ पसंद करता है, कोई रोमांटिक मूवीज़ पसंद करता है। इसको हम कह सकते हैं कि हर एक का अपना एक लाइकनेस या डिसलाइकनेस है, ठीक है। और ये बनती कैसे है? ये बनती है कि जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा दफ़ा देखते हो, जिस चीज़ को भी आप ज़्यादा अपने माइंड में घुमाओगे, हर एक चीज़ को चाहे आप देखो, उसको सुनो, जो आपके एक्शंस है ना, एक्शंस वो आपके सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है आपका माइंड। जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज यहाँ अपने माइंड में आप प्लांट करोगे या अपने माइंड में जो जो इन्फॉर्मेशन आपकी चलती रहेगी, उसी बेसिस पे आपके जो एक्शंस होंगे, उसी बेसिस पे आपका जो बिहेवियर है वो बनेगा। जो भी पढ़ना है उसको सिलेक्टिव पढ़ना है, उसको पहले से प्लानिंग के थ्रू पढ़ना है कि ये चीज़ें मैंने ये चीज़ों को पढ़ना है, इस तरीके के नॉलेज को मैंने कंज्यूम करना है। क्या होता है कि हम ना बहुत ज़्यादा इसको नैरो समझते हैं या बहुत छोटा समझते हैं कि अगर मैं कुछ भी गलत चीज़ या कुछ गलत एपिसोड मेरे माइंड पे क्या अफेक्ट करेगा, उसको पढ़ो। जिस सेंसेस के थ्रू भी उसको आप कंज्यूम करोगे वही आपके बिहेवियर में उतरना शुरू हो जाएगी। सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ो, जो भी चीज़ें हो सिलेक्टिव कर लो कि मैं अगर किस चीज़ को देख रहा हूँ तो मैंने इस चीज़ के लिए इसको यूज़ करना है और इसको देखना है। उसके बाद टॉपिक क्लोज, हर चीज़ें क्लोज, ठीक है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको कॉल आती है, आप कॉल रिसीव जब करते हो तो रिसीव करने पर आप बात कर रहे होते हो। जब बात कर रहे होते हो तो वो कॉन्शियसली आप उसको कुछ बात बता रहे होते हो या कुछ उसकी बातों को सुन रहे होते हो। जब ये चीज़ें होती हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पर चीज़ें सेव होती हैं। आपके जो ड्राइविंग स्किल्स है, जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर प्री प्लान्ड आपको ऑटोमेटिव एक्शंस के थ्रू उसके अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। तो आपका जो ध्यान है वो कहीं और होता है, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस है या जो सबकॉन्शियस माइंड की जो आपकी जो इनपुट है वो क्या है, वो करेक्ट होती है, ऑलमोस्ट करेक्ट होती है कि वो अगर कोई ब्रेक लगाने की बारी आएगी तो वो ब्रेक लगाएगा, अगर कोई जंप आएगा तो वो रुकेगा। इसी तरीके से अगर कोई स्पीड से चलाना है, अगर रोड बिल्कुल क्लियर है तो वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है और कॉन्शियसली हम अपनी कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? ये ऑटोमेटिव हमारे माइंड में जो ऑटो सजेशंस प्लांट की जाती है उसके अकॉर्डिंग होती है कि हमारी मेमोरी में एक चीज़ बैठ जाती है। तो कभी भी कोई भी कंटेंट कंज्यूम करने से पहले, कोई भी नॉलेज को पढ़ने से पहले उसकी वैलिडेशन चेक करें
वैलिडेशन कैसे कैसे उसको देखें कि इससे क्या होगा। हमारे माइंड की जो थिंकिंग है ना वो बहुत कन्फाइंड है। हम समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट चल रही होती है। हमारे इंजॉयमेंट के चक्कर में बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारे माइंड में बहुत बुरा असर पड़ता है, और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा जो सिचुएशंस होती हैं, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनमें सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें स्ट्रगल चल रही होती है हमारी, बहुत बुरे तरीके से हम फंसे हुए होते हैं। तो पॉइंट ये है, अपनी चीज़ों को सिलेक्टिव बनाएं। जितनी चीज़ों को आप सिलेक्टिव बनाएंगे, आपका जो माइंड होगा वो पीसफुल होगा। कभी भी देख लेना, जब भी आप अनसिलेक्टिव होकर के चलोगे, आपका जो माइंड है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। वहाँ पर पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, वहाँ पर फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगी वहाँ से। और उससे क्या होगा कि कोई भी जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मिस करोगे, नज़र कुछ नहीं आएगा, फोकस नहीं हो पाओगे, और बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएंगे आपकी लाइफ और आपकी कमिंग स्ट्रगल्स में। सो अगर इस सारी कन्वर्सेशन को, अगर मैं इसको इन द नटशेल में सम अप करने की कोशिश करूं कि क्या ये चीज़ें कहीं जा कर के कनेक्टेड हो पा रही हैं, जो चीज़ मैं कर रहा हूं, ये जो भी किसी भी चीज़, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट ग्रोथ हो, चाहे वो कैरियर ग्रोथ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हो, तो हमेशा यही याद रखें कि ये क्या ये चीज़ मेरे किसी भी रेफरेंस से कनेक्ट हो पाती है। अगर तो कनेक्ट होती है तो उसको बेशक गैदर करने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो कनेक्ट नहीं होती तो उसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप सिलेक्टिव लो उस इंफॉर्मेशन को, और उस इंफॉर्मेशन को प्लांट करो माइंड में। जब इस तरीके से होगा तो हमारा जो सबकॉन्शियस है उसको इंफॉर्मेशन अलग तरह की मिलेगी, और वो एक ऑटो सजेशंस के अकॉर्डिंग चलेगा। ऑटो सजेशंस के अकॉर्डिंग हमारे बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं वो ऑटो सजेशन के थ्रू होते हैं, और बहुत सारा जो बिहेवियर फैक्टर, जो बिहेवियर का बहुत हमारा इशू चल रहा होता है कि हमें बिहेव करना नहीं आ पाता। क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर बैठते हैं, तो वो भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं, और अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। Thank you so much for watching my video, and thank you so much for supporting me.